पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम जाने। दुनिया में बहुत दुख है, संसार दुख की खान है। इससे तब बचोगे जब राम को जानोगे। एक तरफ दुख है, एक तरफ राम है। राम में लग जाओ, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। राम क्या है, दुख क्या है? दुख तो सब देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए देख नहीं पाते। सब दुख भोगते हैं और सुख की लालसा में पड़े रहते हैं। उन्हीं वस्तुओं के प्रति उलझे रहते हैं जहाँ से दुख मिलता है। भोगों से सबको दुख मिलता है और भोगों से ही सुख की कामना होती है। भोग का अर्थ है इंद्रिय मन द्वारा विषयों का संयोग, जिसमें हम राग करते हैं। राग पूर्वक संयोग, इंद्रिय मन द्वारा विषयों का राग पूर्वक संयोग, ये भोग है। आँख रूप को देखती है, या कहना चाहिए आँख से रूप को देखा जाता है। तो उसमें मन मिला रहता है। मन अनवस्थान हो जाए तो रूप देखते हुए मानो नहीं देखेगा। सामने से कोई चला गया, कोई आया पूछा अमुक आदमी गया है, तो हम कहते हैं कि ध्यान नहीं दिया। गया है, सामने लगा है कोई गया है, लेकिन मन सहयोग नहीं किया है, तो देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना। बात हो रही है, हम कहते जरा फिर से कहिए तो। क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा नहीं था उसमें। इंद्रियों से अगर मन लगा न रहे तो इंद्रियों से देखते जानते हुए भी हम नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। मन सहित इंद्रियों द्वारा राग पूर्वक विषयों का संयोग, ये भोग कहलाता है। इंद्रिय और विषय सामने है, मन भी उसमें लगा है और राग भी है, तो ये भोग है। भोजन करते हैं, भोजन जरूरी है। जीभ से स्वाद ग्रहण करते हैं। हर खाद्य में स्वाद है। मन और जीभ दोनों का सहयोग है। स्वाद का अनुभव होता है और उसमें राग है, तो ये भोग है। जीभ से स्वाद ग्रहण होगा, मन का सहयोग भी है, लेकिन राग नहीं है तो भोग नहीं होगा। कोई कह सकता है इसी प्रकार मैथुन क्रिया भी है, करता है, इंद्रिय और मन का सहयोग है, लेकिन राग नहीं, तो भोग नहीं। ये कहना अनुचित है, क्योंकि मैथुन कोई शरीर की रक्षा की चीज नहीं है। वो तो और शरीर को, मन को, सबको कमजोर बनाता है, तृष्णा बढ़ाता है, निरर्थक क्रिया है। गृहस्थ के लिए, संतान के लिए उसमें उतरना ठीक है, बाकी नहीं। उन्हें भी संतान के अतिरिक्त
उस क्रिया में पड़ते हैं तो भोग ही में पड़ते हैं। तो भोग वो सीधा सीधा भोग ही है। शरीर के लिए, गुजर के लिए, कल्याण के लिए, किसी चीज के लिए उसकी जरूरत नहीं है। राजे महाराजे भी जो विलासी हुए उनका विनाश हुआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आप पढ़िए, थोड़ा पढ़ो तो उठा करके रख देने का मन होता है, इतना प्रपंच है। राजाओं को फंसाने के लिए सुंदरी स्त्रियां भेजी जाएं, वे उनकी सेवा करें, समर्पित कर दी जाएं आदर से मिल करके, और धीरे धीरे वे राजा को खुश करें। बड़ा बड़ा षड्यंत्र है। उनसे ये कामना की जाए अमुक जगह हम लोग चलें, वहाँ बड़ा विलास है, अच्छा ऐसी जगह पर रहें, फिर वो स्त्रियाँ वहाँ ले जाएं, फिर उनकी हत्या कर दें, जहर दे दें, ये कर दें, वो कर दें। बड़ा बड़ा प्रपंच है। रजवाड़ों को फंसाया गया है स्त्रियों को भेजकर। दुश्मनों को, जो रजवाड़े थे, उनको स्त्रियों को फंसा भेज करके पूरा काल में हुआ। आज भी राजनेता ऐसी चाल चलते हैं, दूसरे राजनेताओं को स्त्रियों में फंसा करके उनको डाउन करते हैं। तो काम भोग, ये भोग सीधा भोग ही है। भोजन, कपड़ा, निवास, ये शरीर के लिए है, लेकिन इसमें राग किया जाए तो भोग हो जाएगा। मकान है, बड़ा बढ़िया मकान है, मकान में रहते हैं, भोग नहीं। लेकिन मकान में राग पूर्वक रहते हैं, राग पूर्वक उसका मनन चिंतन करते हैं, तो भोग हो गया। सुख सांचा लख मनन जो, पुन पुन वस्तुन देख, सो अज्ञान अपार है, रच रच दुख को लेख। सदगुरु विशाल साहब ने कहा, सुख सांचा लख मनन जो, पुन पुन वस्तुन देख। बारंबार वस्तुओं को देखना, प्राणियों को, पदार्थों को देखना ललचाई हुई दृष्टि से, राग पूर्वक, और इसमें सच्चा सुख है ये कल्पना करना। श्री विशाल साहब कहते हैं अपार अज्ञान है। ये तो दुख बना बना करके ओढ़ा जा रहा है। जो आज है कल नहीं है, क्षण ही में जिसका कुछ पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उसके लिए क्या राग करते हो? अभी अभी एक यहाँ के इस इलाहाबाद जोन के जो महाप्रबंधक थे, रिटायर्ड हुए हैं गर्मी में, आनंद जी, बहुत बढ़िया आदमी, कई बार यहाँ आ चुके। गर्मी में आए मिलने, गाड़ी से उतरे, अपने हाथ से लेकर के प्रसाद एकदम भक्ति भावना पूर्वक हमारे कक्ष में पहुँचे। बातचीत होने लगी। गद्दे पर बैठते हैं लेकिन सरक करके ज़मीन में आ जाते हैं, तो मैं कुर्सी लेकर के आगे बैठ जाता हूँ जिससे गद्दे से न सरकें, लेकिन फिर भी गद्दे से उतर करके ज़मीन में आ जाते। इतने विनम्र है। मैंने कहा तब की बार आप गद्दे से सरक के नीचे आ गए थे, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठ करके आपके निकट आ गया हूँ जिससे गद्दे से न उतरें। तो हंसने लगे कि आपको याद है। तो मैंने कहा कबीर जयंती में आइए। कहे साहब उसके पहले ही मैं दिल्ली चला जाऊंगा, रिटायरमेंट हो गया। अब जोन का महाप्रबंधक जब चलता है, पूरी गाड़ी उसके लिए चलती है, और जहाँ जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ साफ सफाई, इतना प्रबंध, सब कुछ उसके पास होता है। उसकी अपनी सेना, उसकी संपत्ति और जो ऐश्वर्य है महाप्रबंधकों का,
लेकिन आज वह दिल्ली में अपने मकान में है कई महीने से, और उनकी कलम से कुछ होने वाला नहीं और उनसे कोई मिलने वाला नहीं। अभी एक कमिश्नर रिटायर्ड हुए हैं तो मिलने आए थे, कुछ दिन हुआ, दूसरे शहर से। तो उनके 2 लड़के भी थे। लड़कों ने कहा कि साहब पिताजी बोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटा इस टाइम 3 घंटा उस टाइम पढ़ता हूँ सदग्रंथ, लेकिन अब कितना और पढ़ूँ, तो बोर होता हूँ। अब जब पद पर थे तो लाइन लगी रहती थी सुबह से मिलने वालों की, और बहुत बढ़िया आदमी थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। हमारे साधु बताते हैं इसी शहर में थे, इलाहाबाद में, एक सज्जन गाड़ी में फल बहुत कुछ रख करके आए, उसमें शायद रुपया भी रहा, ला के रखे। उन्होंने कहा ये सब क्यों लाए, ले जाओ अपनी गाड़ी में रखो तब बात करूँगा। तो बहुत विनय किए, तो उन्होंने उसमें से एक फल उन्होंने अपने हाथ से निकाल लिया कि बस इतना काफ़ी है, हमें सरकार तनख्वाह देती है, उसमें हमारा गुजर बसर होता है। जब वो गाड़ी में ले जाके रख लिए तब उनसे बात की। ऐसे ऐसे अफसर आज भी हैं, आदमी अच्छे हैं, लेकिन खास बात है कि जो संयोग है, ये संयोग का मोह छोड़ना और असंग दशा में स्थित होना, ये असली बात है। इसमें निर्भयता आएगी। पद पर हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, रिटायरमेंट हुआ सुनसान घर में, तो वहाँ लड़का भी उल्टा पलटा कहने वाला है, पत्नी भी कभी नाखुश हो जाएगी, ये सब चलेगा। वैसे तो पद पर रहते रहते भी ये सब चलता है। एक बड़े अधिकारी ने मुझसे बताया कि साहब दौरे में गया था तो नौकर ने मिट्टी मिला करके रोटी बना दी, क्योंकि वो नौकर मेरी रोटी बनाने की नहीं है, मैंने रोटी बनवाई उससे, तो सोचा होगा कि बार बार बनवाएंगे तो मिट्टी मिला दी, तो आप उससे क्या बनवाओ। तो पद पर रह करके भी झंझट कम नहीं है, कहाँ नहीं झंझट है, हर जगह सहना है, बिना सहे कुशल नहीं। बात यह है कि जहाँ तक संयोग होता है उसमें गर्माहट होती है, वो गर्माहट ही जीव को ठगती है। संयोग स्थिर नहीं है, गर्माहट खत्म होने वाली है। इसमें वृद्ध जनों की जवानी की गर्माहट कहाँ गई? जिनका रिटायरमेंट हो गया उनके पद की गर्माहट कहाँ गई? सब कुछ तो यहाँ खत्म होने वाला है, और इन्हीं वस्तुओं में मोह, ये दुख का कारण है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण विरोधाच्च दुख में सर्वम विवेकिना, पातंजल योग दर्शन में कहा गया है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्त विरोधाच्च दुख में सर्वम विवेकिना। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध, ये दुख है। तो अंततः ऋषि कहते हैं दुख में सर्वम विवेकिना, विवेकवान की दृष्टि से सब दुख है। भोगों में परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध 4 दुख है। परिणाम, खाने बैठे स्वाद लगा, जम के खा गए, इसीलिए आप लोगों को भोजन जो दिया जा रहा है नमक कम दिया जा रहा है। नमक वैसे कम खाना चाहिए, ये बात नहीं कि नमक बिल्कुल न रहे, तब भी असावधानी की जाएगी, ज़्यादा खा लिया जाएगा। क्योंकि नमक छोड़ करके जब खाया जाता है, और अगर देर काल तक नमक छोड़ के खाया जाता है तब नमक की याद भी नहीं रहती है, और बिना नमक के भोजन बहुत मीठा लगता है।
असावधान हो जाए तो उसमें भी ज़्यादा खा लेगा। स्वाद तो हर वस्तु में है। नमक डाल करके हम असली स्वाद को दबा देते हैं और नमक का स्वाद रहता है। सब्जी उबाल के बनाएं तो सब्जी का अपना स्वाद होगा। छौंक बघार करके मिर्च मसाले डालेंगे तो मिर्च मसाले का स्वाद होगा, सब्जी का स्वाद नहीं रहेगा। हर वस्तु में स्वाभाविक स्वाद है। स्वाद में भूल गए, ज़्यादा खा लिए, परिणाम में तकलीफ होगा, घंटों परेशान रहेंगे। किसी भी भोग में पड़ेंगे तो परिणाम दुख है। कहीं मोह करेंगे, मोह करने में अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में दुख आएगा। दशरथ ने कैकेयी में मोह किया तो उसी से उनको प्राण पीड़ा लगी। उधर राम में मोह कि भरत को गद्दी न मिले, राम को मिले, ये दोनों के कारण उनको प्राण पीड़ा लगी। गद्दी के अधिकारी भरत थे शर्त के अनुसार। जब दशरथ का विवाह कैकेयी से हुआ है, ये व्यास नदी का क्षेत्र है पंजाब का, वहाँ की लड़की थी कैकेयी। कैकेयी के पिता ने कहा कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चे की गद्दी अगर हो, आप शर्त करें तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं। दशरथ ने मोहवश कहा मैं स्वीकारता हूँ। वही शर्त उनको काटती थी, उनके मन को, कि कब राम को गद्दी दो। तो जब भरत शत्रुघ्न के सहित चले गए ननिहाल पंजाब, तब दशरथ ने राम को गद्दी देने की बात की। वाल्मीकि रामायण में खुलासा है। सभा में कहते हैं दशरथ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राम हमसे हर बात में आगे हैं, अब उनको गद्दी दे दी जाए और हमें विश्राम चाहिए। मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग विचार हैं। सब ने कहा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि भरत को बुलाओ, वशिष्ठ ने भी नहीं कहा। अगर ये घटना सच है तो बहुत बड़ी असावधानी है, अथवा इतनी तानाशाही है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और परिणाम जो हुआ आप जानते हैं। तो शाम को दशरथ ने राम को बुला के यहाँ तक कह डाला कि कल ही तुम्हारी गद्दी हो जाए, क्योंकि सज्जन के मन का बदलना भी होता है। भरत तुम्हारे छोटे भाई हैं, साधु स्वभाव है, तुम्हारे अनुगामी, लेकिन उनका भी मन बदल सकता है। इसलिए जब तक नगर से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। ये खुल करके दशरथ कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। राम चुपचाप सुनते हैं, कुछ भी विरोध नहीं करते। कहते मैं वशिष्ठ को भेजता हूँ, वे दीक्षा देंगे, तुम दोनों प्राणी जमीन पर कुछ घास पर सो, व्रत के अनुसार, कल गद्दी हो जाए। और ये सब मोह कितना विकार पैदा किया। राम और सीता के मन का मोह स्वर्णमय हिरण के लिए कितना दुख पैदा किया। इस धरती आकाश के बीच में कहीं कोई हो, साधु हो, गुरु हो, वह भी कहीं मोह करेगा, बंध जाएगा। मोह न करना साधुत्व गुरुत्व है, वे साधु गुरु नहीं। निर्मोह दशा कल्याण दशा है। कोई भी कहीं मोह करेगा, फंसेगा, परिणाम दुख होगा। तत्काल अच्छा लगता है भोग, लेकिन परिणाम दुखद है। परिणाम ताप, भोगी मनुष्य के मन में ताप होता है।
जिसे किसी प्रकार की भोग की इच्छा है, उसका चित्त जलता है। राजा लोग ये परेशान रहते हैं कि हमारी गद्दी कोई ले न ले। कौटिल्य अर्थशास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि राजा को चाहिए अपने लड़के को ऐसा भोजन दे, उसमें विष मिलाकर, कि धीरे धीरे रोगी होकर कमज़ोर हो जाए, क्योंकि कहीं बलवान रहे और गद्दी ले ले तो क्या होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पिता को मार करके लोग गद्दी बैठे हैं, जेल में डाल करके बैठे हैं। जब महंत को मार करके महंती लेते हैं, गुरु को मार के गद्दी लेते हैं, तब और क्या कहा है। ये बात नहीं है कि सब चेले गुरु को मार के गद्दी लेते। कितने शिष्य हैं जो गद्दी उद्दी कामने उनके मन में नहीं, निष्काम, और अधिकतम ऐसे ही। लेकिन ऐसे होते हैं शिष्य कि गुरु को मार के गद्दी लेते, पूर्व महंत को मार के गद्दी लेते। क्या कारण है? भोग की लालसा। तो भोगी के मन में ताप रहता है, हमारी कोई गद्दी ले न ले। तो राजा को चाहिए कि ऐसा भोजन दे लड़के को जिससे वो बीमार हो जाए, कमज़ोर हो जाए। तब हुआ कि राजवंश नष्ट हो जाएगा। तो उसको सीमांत प्रदेश में एक मकान बनवा दे, वहीं रख दे, तो सीमांत प्रदेश में रहे, और दूसरे राजा से मिल करके चढ़ाई कर दे पिता पर, तब क्या होगा। इतना लिखा है, इतना लिखा है। जब कौटिल्य अर्थशास्त्र में थोड़ा देखता हूँ तो 10 मिनट में जीव उब जाता, अलग रख देता हूँ। इतना प्रपंच है। ये प्रपंच क्यों? भोग की इच्छा, इसलिए ताप है। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है और उठ रहा है, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि, उसकी शालीनता, उसका सेवा भाव, उसका सदाचार, उसकी विद्वता, ये सब बढ़ रहे हैं, तो हमें भय होता है, अरे ये तो बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोग की इच्छा। तब ये ताप है। भोग की इच्छा न होती, ताप खुशी होगी, हमारे साथ वाले हमसे बढ़ जाएं, हम बिल्कुल किनारे हो जाएं, हमारी ज़रूरत नहीं। कल्याण के लिए हम आए हैं, अगुवाई करने के लिए नहीं। घर में रह करके भी, कहीं भी, निष्काम पुरुष ही सुखी होता है। तो ताप दुख होता है भोगी को, अपने से अधिक वाले को देख करके ईर्ष्या होती है। बड़ा मकान हमारे पास किसी का बन गया तो मन जलता है, अच्छी कार किसी के पास आ गई तो मन जलता है, किसी की प्रतिभा देख करके मन जलता है, क्योंकि मन में भोग की भावना है। दुनिया की सब अच्छी चीज़ मुझे मिले, प्रतिष्ठा मुझे मिले, जो मैं कहूँ वही सम्मान है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो साधु ये चाहता मैं मठ का मालिक बनूं, सारा ऐश्वर्य मेरा रहे, मेरे मत के लोग, दूसरे मत के लोग मेरी ही बात माने, जो मैं निर्णय कर दूं वही माने, दूसरा नहीं, मेरी आज्ञा अनुसार चले, उसको शांति नहीं मिल सकती, वो भटका हुआ है। गृहस्थ विरक्त कहीं कोई हो, घर में है, वहाँ भी यही भावना, यहाँ भी वही भावना, रोग वही है। श्रेणियाँ दो हैं गृहस्थ विरक्त की, रोग वही है। उस रोग को मिटाने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कल कहा था कि जो सामान्य सदाचार में संतुष्ट हो जाएगा, उसके मन में विकार धीरे धीरे पैदा होंगे और फिर से उसका बंधन हो जाएगा। और जो साधना में चलता रहेगा, सामान्य सदाचार में संतुष्ट नहीं होगा, अखंड वैराग्य, अखंड बोध, अखंड स्थित, पूर्ण निष्काम निर्वाण दशा में स्थित होना है,
इसके लिए जो अनुसंधान करेगा और साधना करेगा वो फिर कूड़ा कबाड़ में नहीं फंसेगा। सेवा कर देगा, बस कुछ नहीं चाहिए, सेवा कर देगा। विनयी होकर सेवा करेगा, और विनयी होकर सेवा करेगा उससे बड़ा कौन है। तो ताप दुख होता है, भोगी के मन में ताप दुख होता है। भोग केवल काम भोग थोड़े है। अगर मेरे मन में है कि मैं जब आऊं तो मेरा लोग आदर करें, तो ये मेरे मन का भोग है। सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा पा करके मन में प्रसन्नता हो तो मैं भोग में फंस गया। कोई सम्मान कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, हम उदास रहे, निष्काम रहे, तो भोग नहीं होगा। तो ताप दुख होता है भोगी के मन में। जो ज़्यादा सम्मान चाहता है, ज़्यादा क्या कुछ भी सम्मान चाहता है, वो हरदम असंतुष्ट रहता है। वो समझता है कि मेरे साथी समझदार नहीं, मेरे लिए उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये भगत लोग भी बड़े बेवकूफ़ हैं, मेरी योग्यता नहीं समझ रहे हैं, ये साथ के साधु भी नहीं समझ रहे, इनको भी अकल नहीं है, जितना मैं योग्य हूँ वैसा करते ही नहीं हैं। एक जगह मेरा कार्यक्रम था, तो 2-3 दिन मेरा 11 दिन का कार्यक्रम था, तो 2-3 दिन मेरा व्यवहार देखे लोग, और वो सब लोग अपरिचित थे। गोरखपुर की बात है, पहला कार्यक्रम हुआ था 11 दिन का। तो मेरा व्यवहार देखे जब 2-3 दिन में, तो लोगों को बहुत ही सरलता लगी, बड़े हल्के। कहे महाराज आपके पास तो कोई परेशानी ही नहीं है, हम लोग एकदम फ्री हैं। एक गुरु आए थे तो हम लोग तो परेशान थे। वो कहें जहाँ मुझे ले चलो तो चौकी पर चौकी रखो और खूब सजाओ, मेरे बैठने के बाद 2 तरफ 2 आदमी खड़े रहो पंखा लेकर के। और महाराज इतना परेशान किए कि हम लोग बहुत दुखी हो गए। अब ये सब क्या नाटक है। ऊंचे बैठना पड़ता है, एक मजबूरी है, और ऊंचे बैठने से कोई लाभ नहीं। मैं ऊंचे बैठ गया हूँ तो ऊंचा हो गया हूँ, तो मेरे सिर पर मक्खी बैठी मुझसे ऊंची हो गई। कोई ऊंचा बैठने से ऊंचा नहीं होता है, और नीचा बैठने से नीचा नहीं होता है। अपने मन को ऊंचा करने की जरूरत है। ताप दुख भोगी के मन में होता है, जलता है उसका मन। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। भोगों को भोग लेने के बाद उसके संस्कार छाप मन में पड़ जाती है, वो याद करके खटकता। ऐसी प्यारी प्यारी पत्नी थी, इतने इतने सुंदर उसके अंग थे, हाय नहीं रह गई, छटपटा रहा। एक बड़े कहलाने वाले आदमी से मैंने कुशल पूछा, प्रवचन समाप्त हुआ, कहीं रहा, कार्यक्रम था, भीड़ हटी, चला, वे मेरे पीछे चलने लगे। मैंने कहा आपके साथी कुशल मंगल, तो जोर से रो पड़े। तो उसका दूसरा आदमी था, मुझसे धीरे से कहा इनकी पत्नी मर गई। जोर से रो पड़े। अंत में 1 साल के बाद सुना कि उन्होंने फांसी लगा ली और मर गए, पंखा में लटक गए और मर गए, पत्नी वियोग में। एक सज्जन मुझसे मिलने आए ही प्रीतम नगर में, कहे महाराज मेरी बहू बड़ी चंचल थी, मैं बाथरूम से निकलूं, शौचालय से निकलूं, बाथरूम में गर्म पानी रखा, स्नान करके निकलूं, मेज पर कंघी, तेल, दर्पण रखा, जैसे बाल संवार लो, पकौड़ी, हलवा, झट से आ जाए जलपान, बस रोने लगे। महाराज बड़ी चंचल थी, मर गई थी। मैंने कहा किसी का संबंध स्थिर नहीं है, अपना मन क्यों इतना अटका दिए। अब मेरा कहना क्या प्रभाव डाले। 1 वर्ष के बाद सुना मर गए। मरना सबको है, ये संस्कार दुख। लड़का की आंखें बड़ी बड़ी थी,
जैसे टिकोरा अब नहीं रह गया, जोर जोर से लोग रो रहे हैं। वहाँ जो हलवा बना था कानपुर में, बहुत बढ़िया था। वो एक कहानी आती है कि बाग में साधुओं का डेरा पड़ा था और रात में लोग कथा सुनने आए, रामायण की कथा हो रही थी। तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें। साधु गूढ़ तत्व छिपाते नहीं हैं, अगर आरत अधिकारी जो पावें। आरत नाम दुखी, आर्थ यानी दुनिया से दुख मानते हैं, कल्याण के लिए इच्छा है, और अधिकारी हैं, पात्र हैं, तो गूढ़ तत्व उनको सत्य बात बताते हैं। आरत अधिकारी जो पावें, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। ये चौपाई कथाकार बारंबार कहा करें। गांव वाले अनपढ़ थे बेचारे, सुने 9-10 बजे तक कार्यक्रम हुआ, चले गए। गांव से कहे कि देखो आधी रात हो तब चलो। महाराज ने कई बार कहा है, आरत अधिकारी जो पावें, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। जब अंधियारी रात होगी सुनसान, तब गूढ़ तत्व संत कहेंगे। वे समझे कि आधी रात की अंधियारी रात में गूढ़ तत्व संत कहते हैं। तो जब आधी रात हुई तो गांव वाले आए, झुरमुट में इधर उधर बैठ गए। तो एक ने कहा कानपुर जो गए थे, वहाँ जो हलवा बना था, भक्त ने बनवाया था, वैसा हलवा तो लोग नहीं बनवाते। कहे हाँ हुजूर। ओ फिर क्या पूछना। और जब कोटा में गए थे तो मोतीचूर जो उस भगत ने बनवाया था, वैसा मोतीचूर भी खाने को नहीं मिला। कि हाँ तो ठीक याद किया। अब ये याद हो रहा है मोतीचूर हलवा, परेशान है चित्त, इस संस्कार दुख, याद कर कर के दुख, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध, गुणों की वृत्तियों का विरोध। सतोगुण कहता है भोग का त्याग करो, रजोगुण कहता है अभी भोगो फिर त्याग देना। सतोवृत्ति कहती लेकिन भोग में जितने लोगों की कहीं सीमा थोड़े। ताश जुआ खेल लो। सतोवृत्ति कहती है जुआ खेलना गलत है। रजोवृत्ति कहती यहाँ कोई ऐसा आदमी थोड़े देख रहा है, खेल लो अभी। ये उदाहरण हुआ। ये नाजायज धन है, ले लो फिर आगे न लेना। सतोवृत्ति कहती नहीं, नाजायज धन कभी न लो। रजोगुण कहती हम ही थोड़े लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग लेते हैं। इस प्रकार वृत्तियों का विरोध होता है तो चित्त में कष्ट होता है।